अगर सपोज कीजिए चलते फिरते मैं आपसे पूछ लूं कि आपने एक बैंक में 6% के रेट पर एफडी में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आपका पैसा डबल कितने साल में होगा? सपोज 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया तो वो 2 लाख रुपए बनने में उसे कितने साल लग जाएंगे? तो क्या आप बता पाओगे डायरेक्टली? 6% की कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है। तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे? जो आप बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं वो है कि सर अमाउंट इक्वल्स टू होता है पी इंटू 1 + r/100 की पावर n। यही पढ़ते आ रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, राइट? तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स प्रिंसिपल, 2p इक्वल्स टू p 1 + r/100 की पावर n, है ना? इसको आप यूज करोगे, p से p कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, रेट हमने कितनी डिसाइड की थी? 6%। सपोज आपने 6% पर पैसा इन्वेस्ट किया तो 6/100 हो गया ये। तो हो गया 2 इंटू 1 + 0.06 यानी 1.06 की पावर n। अब सवाल ये आता है कि यहां पर आप n की वैल्यू कैसे निकालोगे? यहां पर आकर आप स्टक हो जाओगे कि मैंने आपसे पूछा कि लगभग कितने साल में पैसा आपका डबल हो जाएगा, बिकॉज एक्चुअल जो n की वैल्यू आएगी वो तो पॉइंट पॉइंट में आएगी, राइट? मैं आपसे अगर होल नंबर ऑफ ईयर्स में पूछूं कि लगभग कितने साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, तो क्या आप इसको 1 सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे और क्यों कर सकते हैं वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले करना क्या है वो समझ लो। जैसे आपसे पूछा कि 6% की कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है, तो आपका जो पैसा है वो डबल होने में लगभग कितने साल लगेंगे? तो नंबर ऑफ ईयर्स जो होता है ना, वो होता है 72 अपॉन रेट, राइट? इसको याद रखो और इसको बोलते हैं हम रूल ऑफ 72, है ना? एक सीक्रेट रूल है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो 72 अपॉन यहां पर रेट कितना है? 6। 6 से अगर मैंने डिवाइड किया, लगभग 12 साल में आपका पैसा जो है डबल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको रेट दी जाए कुछ और, ठीक है, सपोज मैंने कहा कि रेट है 8%। 8% के रेट से आपका पैसा डबल कितने साल में होगा? तो नंबर ऑफ ईयर्स इज 72 अपॉन रेट। रेट इज व्हाट? 8%। तो आपका पैसा डबल होने में लगेंगे लगभग 9 ईयर्स, राइट? तो दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ 72। इट इज अ ब्यूटीफुल रूल जिसके थ्रू आप मेंटली तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपका पैसा डबल कितने साल में होगा। अब बहुत से लोगों को जिज्ञासा होगी कि सर ये आपने बता तो दिया पर आया कैसे, थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो डेफिनेटली मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं कि जैसे आप ये जानते हो कि आपका जो अमाउंट है वो हो गया डबल, तो प्रिंसिपल का डबल हो गया 2p, p 1 + r/100 की पावर n। n इज द नंबर ऑफ ईयर्स। ये मैंने अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाया कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो p से p कैंसिल हो गया। अब अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं, अब जिन लोगों को लॉग की नॉलेज है वो तो इसको समझ पाएंगे, जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए उतना जानना काफी है कि 72 को रेट से डिवाइड कर देना बस, है ना? जिनको थोड़ी बहुत मैथ्स आती है, जिन्होंने लॉग वगैरह पढ़ा हुआ है, वो इसको समझ सकते हैं। लॉग 2 नेचुरल लॉग लिया मैंने दोनों तरफ, अगर यहां लॉग लेंगे तो पावर आ जाती है आगे, n ऑफ लॉग 1 + r/100, राइट? सो n की जो वैल्यू होती है वो होगी log 2 अपॉन log 1 + r/100। और जो log 1 + r/100 है ना, वो लगभग जो हमारी r की जो रेट की प्रैक्टिकल वैल्यू है, 6%, 7%, 8%, 10%, 12%, है ना? ये जो प्रैक्टिकल वैल्यूज होती हैं उन वैल्यूज के लिए log 1 + r/100 जो है लगभग r/100 के बराबर ही होता है अप्रोक्सीमेटली, राइट? और log 2 की जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली होती है 0.693। अब ये 100 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 69.3 अपॉन r, राइट? अब 69.3 इतनी कन्वीनियंट वैल्यू नहीं है, इसकी जगह हमने क्या किया? 72 ले लिया। 72 ही क्यों लिया? बिकॉज 72 के कई सारे फैक्टर्स होते हैं। 8 से डिवाइड हो जाता है, 9 से, 6 से, 12 से, है ना? ये डिवाइड हो जाता है बड़े आराम से। तो अब 69.3 लो या 72 लो और r से उसको डिवाइड करो तो लगभग तो आंसर हमारा सेम ही आएगा ना। सो दैट्स व्हाई नंबर ऑफ ईयर्स इज व्हाट? 72 अपॉन r, ठीक है? अब जैसे अगर इस वाला जो सवाल अभी हमने किया था ना 6% वाला, इसको आप एक्चुअल अगर वैल्यू निकालते तो हम कैसे निकालते कि आपका पैसा जो है डबल हो रहा है, तो 2p हो रहा है, p 1 + r/100 यानी 1.06, है ना? ये क्या हो गया? 1.06 की पावर n। फिर हम यहां पर क्या लेंगे? लॉग लेंगे। तो बेसिकली इट इज log 2 इंटू n log 1.06, यही आएगा, ठीक है? तो n की वैल्यू हो जाएगी log 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 1.06। आप कैलकुलेटर से या कैलकुलेटर से क्या, आप गूगल कीजिए log 2 की वैल्यू, log 1.06 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू यहां पर रख के आप देखिए, है ना? और आंसर निकालिए। n की वैल्यू जो आएगी वो 12 पॉइंट समथिंग या 11 पॉइंट 12 के आसपास ही आएगी, है ना? ये श्योर है।
ठीक, तो आप अगर चाहें तो वेरीफाई भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसके बारे में विकिपीडिया पर भी पढ़ सकते हैं, गूगल पर भी पढ़ सकते हैं, रूल ऑफ 72 के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। अब आपको उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा कुछ पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ वो चीज जो आप इतने समय में पढ़ेंगे वो जानकारी मैंने आपको यहाँ पर 3-4 मिनट में दे दी। राइट, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो एक सवाल जैसा कि हमेशा होता है, ये आपके लिए होमवर्क है और सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट करके बताना है। यहाँ पर जो रेट है 4% और आपको बताना है कि आपका पैसा डबल कितने साल में होगा। तो ये टेक्निक आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही खूबसूरत टेक्निक सीखने के लिए। थैंक यू सो मच।